हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अपन प्रीवियस क्लास में स्टडी कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसंट्रेशन टर्म पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज आता रहेगा अपने पास। ये टर्म जो है कंसंट्रेशन टर्म्स, चाहे वो आप बात कर लो कोई सा भी चैप्टर हो, उसमें यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक अपने लिए, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इसमें अपन देखते हैं कि एक टाइप का कंसंट्रेशन टर्म अपन ने पढ़ लिया था। वो क्या था अपने पास? वो था, अपन ने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन या फिर मोल परसेंटेज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बाद आपने पढ़ा था मास परसेंटेज या फिर मास फ्रैक्शन। वो एक ही बात है, मास परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन, जैसे भी आप फॉर्मूला लगाओ उनका, है ना। अपने एग्जांपल भी किया था कि दोनों सिमिलर चीज़ें ही है, कि मोल फ्रैक्शन हो या फिर मास फ्रैक्शन हो, दोनों का सिमिलरिटी है दोनों में, किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो अपने पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है। और ध्यान रखना, इसको लिखा जाता है किससे? कैपिटल एम से। इसको लिखते हैं अपन किससे? कैपिटल एम से, या फिर इसको अपन इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से या फिर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट से। मतलब दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है मोलैरिटी का? ठीक है, देखिए मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है। मोलैरिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है मोलैरिटी का? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर अपन बात करें मोलैरिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, कि ये अपन इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैरिटी का। अगर अपन मोलैरिटी को लिखना चाहें यहाँ पे मोलैरिटी, तो वो अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से अपन इसको लिख देंगे। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को किस में लिखना है? ध्यान रहिए, किस में लिखना है? आपको लीटर में लिखना है। तो इसकी यूनिट जो आएगी मोलैरिटी की, वो क्या आ जाएगी? वो यूनिट आएगी मोल पर लीटर, यानी कि लीटर इनवर्स, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब मान लो वॉल्यूम आपको लीटर में नहीं गिवन है, एमएल में गिवन होगा। तो एमएल में गिवन होगा तो आप क्या करोगे? लीटर में पहले कन्वर्ट करोगे। तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? चलो देखते हैं। एम, इसको अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये अगर आपने ml में लिखा है, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाई 1000। अब डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये इनटू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट की मोलैरिटी अपने को फाइंड करनी है तो कैसे करते हैं। अब देखिए बात यहाँ पे आती है कि ये बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है अपने पास मोलैरिटी फाइंड करने का। कई बार आपको ऐसा होगा कि ना मोल्स डायरेक्ट नहीं गिवन होंगे, मास दे देगा सोल्यूट का कि इतना मास सोल्यूट प्रेजेंट है, तो फिर उस मास की जगह अपन मोल कैलकुलेट करना इजीली सीख सकते हैं। तो वो भी चाहो तो अपन एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास ये पुट कर दो यहीं पे ही, या फिर आप कैलकुलेट कर लेना फॉर्मूला में पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो ठीक है, ml में है तो फिर क्या करोगे? इनटू 1000। तो ये फॉर्मूला बनता है अपने पास मोलैरिटी का। ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए अपने को दो चीजें चाहिए। क्या है वो? मोलैरिटी के लिए अपने को जो चाहिए वो है, एक तो
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और दूसरा है अपने पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर दो चीजें आपके पास है तो आप इजीली मोलैरिटी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये वॉल्यूम है और मोल्स हैं, बस दो चीजें चाहिए। तो इसका अपन देखते हैं कि जब भी अपने को मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो तो आप क्वेश्चन में ढूंढिएगा कहीं ना कहीं कि आपको मोल्स गिवन हो या फिर मास गिवन हो सोल्यूट का, और उसके बाद सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं अपने को वॉल्यूम गिवन हो, तो अपन इजीली कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आता है इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन तो ठीक है, चलिए लिखते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in, ठीक है, present in 500 ml solution। ठीक है, 500 ml solution, find the molarity of solution, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो अब देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने को गिवन है। ठीक है, सोल्यूट जो है वो सोल्यूट कौन है अपने पास, NaOH है। अब सोल्यूट NaOH था तो इसका मास दे दिया, मोल नहीं गिवन है, कितने हैं 20 ग्राम। तो आप इसके डायरेक्ट मोल भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मोल्स ऑफ NaOH, तो मोल्स ऑफ NaOH कितने आएंगे भाई। ठीक है, मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास कितना 20, मोलर मास NaOH का कितना 40, तो मोल्स इसके कितने आ गए 0.5 आ गए। अब अपने को चाहिए मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने 0.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 500 ml, तो 500 ml था तो उसको आप कन्वर्ट करना है, तो क्या कर दिया इनटू 1000, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल पर लीटर, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट क्या है मोल्स पर लीटर, ये अपन ने लिखी थी। अब इसको मैंने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे अपन कि अपने को ऐसा लिखा मिलेगा कि NaOH और इसका स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से आपने लिख दिया। अब NaOH का स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से लगाकर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो NaOH की है वो मोलैरिटी अपने को फाइंड करनी है या कितनी है, तो ये डिनोट करता है NaOH की मोलैरिटी को स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितनी है 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 कैपिटल M, मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी है 1 मोलर है। या फिर इसको आप लिख सकते हो कि 1 मोलर लिखने का मतलब ऐसे हो गया कि क्या, कि इसको लिख सकते हैं 1 मोल पर लीटर, यानी कि 1 मोल पर लीटर, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं मोलैरिटी को। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया। अब देखते हैं और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये नोट लगाकर लिख लीजिएगा आप कि अगर अपने को कोई सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, उस सॉल्यूशन में अपने को दे दिया कि दैट इज, कोई भी अपने को सॉल्यूशन दे दिया x मोलर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो x मोलर का मतलब क्या हुआ, यहां पे x मोलर का मतलब होगा कि x मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, x मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब होता है। इस चीज को ध्यान रखना आप, क्योंकि ये है तो छोटा सा अपने को लगता है भी कि चलो ठीक है छोटी सी बात है अपने को आती है, बट जब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज बहुत यूज होने वाली है। x मोलर पर लीटर, इसका मतलब होता है कि अगर मैं आपको बोल दूं 5 मोलर HCl सॉल्यूशन, तो 5 मोलर HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 5 मोल्स ऑफ HCl पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 लीटर में, पर लीटर में कितने हैं 5 मोल्स। अगर अपने को ये 2 लीटर दिया होता तो कितना होता 10 मोल्स हो जाते, तो वो ठीक है। इस तरीके से अपन करेंगे कि पर लीटर का मतलब कितना हुआ, इसकी जो भी मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी कितनी थी 5, तो इसका मतलब होगा कि पर लीटर में कितने मोल्स ऑफ HCl है 5 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं।
चलिए जी, अपने पास जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैलिटी। ठीक है, तो ये जो मोलैलिटी है इसको अपन लिखते हैं किससे, स्मॉल m से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे वो था मोलैलिटी और ये है मोलैलिटी, है ना। सुनने में थोड़ा सा अपने को सेम लगता है बट दिस इज मोलैलिटी। ठीक है, L है यहाँ पे और इसको अपन लिखने का जो सिंबल है वो क्या है, इसका स्मॉल m है। तो मोलैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने मोलैलिटी लिखा था वैसे ही कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए मोलैलिटी की भी। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है अपने पास मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना यहाँ पे जो अपने टर्म लिखी है वो कौन सी लिखी है, सॉल्वेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, बेस्ट ध्यान रखना इस चीज में कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है सब में अपने पास कुछ भी नीचे डिवाइड करना हो तो वो सॉल्यूशन ही आएगा, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे मास हो, चाहे मोल्स हो। बट एक ओनली कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी ऐसा है कि जिसमें अपने को क्या लिखना है, सॉल्वेंट लिखना होता है। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का, इसमें अपन क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट लिखते हैं। अगर इसका अपन फॉर्मूला लिखें मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, देखो इधर कि अगर अपन यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखें कि मोलैलिटी इज इक्वल टू, तो ये वही बनेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था, यहाँ पे सॉल्वेंट है ना, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास अपने को लिखना है वो किस में लिखेंगे, अपन केजी में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको अपन थोड़ा सा फिर अगेन चेंज कर सकते हैं कि अगर ये मास केजी में ना गिवन होकर किस में हो, ग्राम में, ग्राम में हो तो फिर अपन कैसे लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में दे दिया तो फिर इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं, तो वो 1000 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स अगर अपने को डायरेक्ट गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स अपन कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल्स अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ध्यान रहिए मोलर मास किसका है, सोल्यूट का। ठीक है, लिख देते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट और ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट का मास किस में है, ग्राम में है, तो यहाँ पे आप कितना लिख दोगे, इनटू 1000, इस तरीके से लिख दोगे। तो सिंपल जैसे अपन ने मोलैलिटी पढ़ा था वैसा ही टर्म है, बस ध्यान रहे यहाँ पे क्या है, एक तो वॉल्यूम की जगह मास आ गया और दूसरा वहां पे अपने पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम था और यहाँ पे मास किसका है, सॉल्वेंट का मास है। ठीक है, इतना सा चेंज है इसमें मोलैलिटी और मोलैलिटी में। ठीक, चलिए अब इसके भी एग्जांपल करते हैं। बिल्कुल जैसे मोलैलिटी के किए थे वैसे ही अपने को क्या करना है, किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड करनी है। वो अपन कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं, इसका एग्जांपल लिखते हैं अभी। ठीक है, मोलैलिटी का एग्जांपल लिखते हैं। कैलकुलेट द molality of solution if 20 gram of NaOH is present in, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखना है तो अब अपने को क्या गिवन है कि यहाँ पे उसने बोला है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कितना, 20 ग्राम ऑफ NaOH। तो यहाँ पे सोल्यूट कौन है, चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं अपन कि यहाँ पे सोल्यूट कौन है, सोल्यूट यहाँ पे है NaOH। ठीक है, NaOH सोल्यूट है, उसका मास अपने को दिया है कितना, 20 ग्राम। क्या आप इसके मोल्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। मोल्स ऑफ NaOH यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो वो कितने आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना, 40। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो कितने आ गए, 0.5। अब अपने को फाइंड करना है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। बट कई क्वेश्चन में अपने को मास ऑफ सॉल्वेंट तो गिवन नहीं है, ये आपको कितना गिवन है,
100 ग्राम सॉल्यूशन का मास गिवन है, तो यहाँ से अपन कुछ हिंट मिल सकता है अपने को। सॉल्यूशन का मास गिवन है, सोल्यूट का मास गिवन है, तो क्या अपन मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल जी, चलो चेक करते हैं कैसे। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये अपन ने पहले भी सीखा था फर्स्ट क्लास में कि सॉल्यूशन जो है उसके दो पार्ट होंगे कंपोनेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना गिवन है? 100। मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है आपको? 20 ग्राम प्लस, तो यहाँ से अपन को फाइंड कर लेंगे कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया? मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से आएगा, कितना आएगा? 80 ग्राम। दैट विल बी इक्वल टू 80 ग्राम दैट मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अपने को फाइंड क्या करना है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 0.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 80, और ये 80 किस में है? ग्राम में। तो इंटू क्या कर दोगे? 1000। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 500 अपॉन 80। ठीक है, तो आप इसको वैल्यू आ गई, आप इसको लिख सकते हो 25/4, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 6.25, और इसको अपन लिखते हैं स्मॉल m से, यानी कि मोलैलिटी। तो इस तरीके से दो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है अपन ने, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, मेनली तो यही दो अपने ज़्यादा यूज में आती है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, अब इनके अपन क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इनके क्वेश्चंस की, और इनका आपस में क्या रिलेशन है वो भी अपन करेंगे। तो तब तक आप जितने भी इनके सिंपल क्वेश्चंस हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, पूछिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।